क्या सच में इंसान टाइम मशीन बना सकता है? क्या हम सिर्फ बहुत तेज चलकर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या कोई इंसान आज से 100 साल आगे जाकर वापस आ सकता है? क्या हम पास्ट में जाकर खुद से मिल सकते हैं? अगर फ्यूचर में जाना पॉसिबल है तो पास्ट में जाना इतना मुश्किल क्यों है? और अगर टाइम मशीन कभी बन गई तो क्या हम हिस्ट्री को बदल सकते हैं? आज इन सवालों को एक एक करके समझेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते टाइम मशीन से जुड़े कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जिनका जवाब सुनकर शायद आपको लगे कि ये चीज सच में इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि टाइम आखिर है क्या। हमारे लिए टाइम बहुत सिंपल लगता है। सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर रात और फिर अगले दिन फिर से सुबह। लेकिन फिजिक्स में टाइम इतना सिंपल नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी ने बताया कि टाइम हर इंसान के लिए बिल्कुल एक जैसा रेट से नहीं चलता। मतलब दो लोग एक ही जगह से निकले लेकिन अगर उनकी स्पीड अलग अलग हो तो वापस मिलने पर उनके लिए बीता हुआ टाइम थोड़ा अलग हो सकता है। यही से टाइम मशीन का पहला बड़ा सवाल आता है, क्या स्पीड को बढ़ाकर हम अपने टाइम को दिमाग कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसे ठीक से समझना जरूरी है। मान लो दो बिल्कुल एक जैसे भाई है, एक भाई अर्थ पर रहता है, दूसरा एक ऐसी स्पेसशिप में बैठता है जो लाइट की स्पीड से चलता है। अब स्पेसशिप वाला जब वापस आएगा तो हो सकता है कि उसकी अपनी क्लॉक पर सिर्फ 2 साल बीते हो, जबकि अर्थ पर 30 साल बीत चुके हो। मतलब स्पेसशिप वाले के लिए 2 साल बीते लेकिन अर्थ उसके मुकाबले 28 साल आगे निकल चुका था। तो वापस आएगा तो उसका भाई उसके लिए 28 साल बूढ़ा हो चुका होगा। अब ध्यान दो, स्पेसशिप वाले को अपनी यात्रा के दौरान ऐसा महसूस नहीं होगा कि टाइम उसके लिए रुक गया है। उसकी अपनी क्लॉक उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। फर्क तब दिखाई देगा जब वो वापस अर्थ पर आएगा और दोनों की उम्र और क्लॉक को कंपेयर किया जाएगा। इसी इफेक्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं। और ये सिर्फ कोई मूवी वाली बात नहीं है। बहुत तेज चलने वाले छोटे पार्टिकल और बहुत एक्यूरेट क्लॉक के साथ इसका इफेक्ट मेजर किया जा चुका है। लेकिन ऐसा क्यों है? अब असली सवाल यही है, स्पीड बढ़ने से टाइम आखिर बदलता क्यों है? इसके पीछे आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी का एक बहुत बड़ा नियम है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में हर ऑब्जर्वर के लिए लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। अब एक आसान एग्जांपल सोचो। मान लो स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी क्लॉक है जिसमें लाइट ऊपर नीचे बाउंस कर रही है। स्पेसशिप के अंदर के इंसान को लाइट ऊपर नीचे जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन बाहर खड़े इंसान को स्पेसशिप आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसलिए बाहर वाले को वही लाइट ऊपर नीचे नहीं बल्कि तिरछे रास्ते पर जाती हुई दिखाई देगी। अब लाइट की स्पीड दोनों के लिए सेम रहती है, तो बाहर वाले के हिसाब से लाइट को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। और जब स्पीड वही है लेकिन रास्ता ज्यादा है तो एक टिक पूरा होने में ज्यादा टाइम लगेगा। यही से टाइम डिलेशन समझ में आता है। मतलब लाइट की स्पीड को सेम रखने के लिए स्पेस और टाइम की मेजरमेंट बदलती है और जैसे जैसे स्पीड लाइट की स्पीड के करीब जाती है ये इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब सवाल ये है कि तो क्या हम बहुत तेज चलकर फ्यूचर में पहुंच सकते हैं? थ्योरी में हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिस चीज का मास है उसे लाइट की स्पीड से पहुंचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के करीब जाती है उसे और तेज करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और लाइट की स्पीड तक पहुँचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी थ्योरेटिकल अनंत हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कल हम एक बड़ी रॉकेट बनाएंगे और उसे लाइट की स्पीड पर चला देंगे, लेकिन हमें बिल्कुल लाइट की स्पीड तक पहुंचना भी जरूरी नहीं है। अगर कोई स्पेसशिप उसके बहुत करीब से चल सके तो उसके और अर्थ पर रहने वाले लोगों के टाइम में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। यानी थ्योरेटिकल ऐसा सफर फ्यूचर में पहुंचने का चांस दे सकता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से ऐसी यात्रा करना बहुत मुश्किल है। क्या सिर्फ स्पीड ही टाइम को बदल सकती है? नहीं, यह आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी आती है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ग्रेविटी भी टाइम को प्रभावित करती है। आसान एग्जांपल समझो, अर्थ पर एक क्लॉक रखी है और दूसरी क्लॉक सैटेलाइट में है। दोनों क्लॉक बिल्कुल एक जैसी है, फिर भी दोनों की टाइम की रेट में बहुत छोटा सा फर्क आ सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रेविटी में है। और ये फर्क इतना इंपॉर्टेंट है कि जीपीएस जैसे सिस्टम में इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब आइंस्टाइन के ये रूल्स सिर्फ किताबों में नहीं है। मतलब तुम्हारे फोन में जो लोकेशन दिखाई देती है उसके पीछे आइंस्टाइन के इन रूल्स का हिसाब लगाया जाता है। अब सवाल है कि तो क्या हम अभी थोड़ा सा टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? एक तरीके से हाँ, हम और सैटेलाइट बिल्कुल सेम रेट से टाइम एक्सपीरियंस नहीं करते। डिफरेंस बहुत छोटा सा है लेकिन रियल है। अब अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा स्पीड पर बहुत लंबे समय के लिए भेज दिया जाए तो ये डिफरेंस काफी बढ़ सकता है। वापस आने पर उसके और अर्थ पर रहने वाले इंसान की एज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो फ्यूचर की तरह टाइम ट्रैवल का बेसिक आइडिया कोई फैंटेसी नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि फिजिक्स से मना करती है, प्रॉब्लम ये है कि इंसान को इतनी ज्यादा स्पीड पर भेजना और फिर सेफ वापस लाना हमारे बस की बात नहीं है। अब मान लो हमें 100 साल आगे जाना है। मान लो अभी 2026 है। एक दिन इंसान ऐसी स्पेसशिप बना लेता है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। तुम उसमें बैठते हो, तुम्हारी क्लॉक पर कुछ साल बीतते हैं, फिर तुम वापस अर्थ पर आते हो, लेकिन अर्थ पर कई दशक निकल चुके होते। तुम जिस लोगों को छोड़कर गए थे शायद वो बहुत बूढ़े हो चुके, शहर बदल चुके हैं, नई जनरेशन आ चुकी है। मतलब तुमने अपनी तरफ से सिर्फ कुछ साल की जर्नी की है, लेकिन जब तुम वापस आए तो पूरी दुनिया तुमसे कई साल आगे निकल चुकी थी। यही फ्यूचर टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। यह कोई बटन दबाकर फ्यूचर में नहीं जाता, बस तुम्हारे और अर्थ के बीच बीते हुए टाइम में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं तो पास्ट में क्यों नहीं जा सकते? अब असली प्रॉब्लम यही आती है, फ्यूचर में जाने के लिए टाइम को उल्टा नहीं करना पड़ता। हमें बस ऐसा करना है कि हमारे लिए कम टाइम बीते और अर्थ पर ज्यादा। लेकिन हमें पास में जाने के लिए हमें बीत चुके टाइम में वापस जाना पड़ेगा और आज हमारे पास ऐसा कोई कंफर्म तरीका नहीं है। मतलब फ्यूचर टाइम ट्रैवल और पास्ट टाइम ट्रैवल सेम चीज नहीं है। अब अगर मान लो कि तुम पास्ट में चले गए हो, समहाउ तुम 20 साल पीछे चले गए और वहाँ जाकर तुमने कोई चीज ऐसी बदल दी जिससे तुम्हारा फ्यूचर ही बदल गया। अब मान लो उस बदलाव की वजह से तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर पास्ट में जाकर वो बदलाव करने वाला आया कहाँ से? अगर तुम पैदा नहीं हुए तो टाइम
टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में गया कौन? यही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, अगर पास्ट में छोटी सी चीज बदल सकती है तो उसका असर आगे बहुत बड़ा हो सकता है। एक छोटा बदलाव फिर दूसरा और पूरा प्रेजेंट अलग। क्या इसमें अलग टाइमलाइन बन सकती है? कुछ थ्योरेटिकल आइडिया में ये पॉसिबिलिटी डिस्कस की जाती है कि पास्ट में जाकर कुछ बदला जाए तो शायद अलग टाइमलाइन बन जाए। मतलब तुमने जिस पास्ट में जाकर बदलाव किया वह आगे की कहानी अलग हो गई, लेकिन तुम्हारी ओरिजिनल टाइमलाइन अलग बनी रही। लेकिन भाई ये अभी कंफर्म फैक्ट नहीं है। आज तो किसी इंसान को पास्ट में भेजकर इसका टेस्ट नहीं किया गया, इसलिए इसे हम बस एक थ्योरी और पॉसिबिलिटी की तरह ही देख सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या नेचर खुद पास्ट को बदलने से रोकती है? कुछ साइंटिस्ट ने ये भी आइडिया दिया है कि शायद नेचर खुद ऐसे टाइम लूप्स बनाने से रोकती है जिनसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो। इसी से क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन जैसी आइडिया आती है। सिंपल भाषा में हो सकता है कि यूनिवर्स के कुछ ऐसे रूल हो कि पास्ट में जाकर ऐसी सिचुएशन बनाना ही पॉसिबल न हो जिससे पूरा टाइम का हिसाब उल्टा पुल्टा हो जाए। लेकिन फिर वही बात, ये अभी प्राउन रूल नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया है। अब सबसे बड़ी बात, तो टाइम मशीन की असली प्रॉब्लम क्या है? अब पूरी बात जोड़कर देखो। फ्यूचर में जाना है तो बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिर इतनी ज्यादा स्पीड पर इंसान को सेफ रखना है, फिर उसे वापस अर्थ पर लाना है। और अगर हमें पास में जाना है तो हमें ऐसा तरीका चाहिए जो आज फिजिक्स में कंफर्म ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेचर हमें पास में जाने देगी, अगर देगी तो आखिर कैसे? उसका अभी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट एंड सबसे मेन पॉइंट, तो क्या टाइम मशीन सच में बन सकती है? आज की साइंस के हिसाब से सबसे होनेस्ट आंसर है हमें अभी नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें हमें पता है। स्पीड टाइम को अफेक्ट करती है, ग्रेविटी टाइम को अफेक्ट करती है। इन इफेक्ट को मेजर किया जा चुका है, जीपीएस जैसे सिस्टम में इनका हिसाब रखा जाता है। लेकिन ऐसी मशीन जिसमें तुम अंदर जाओ, ईयर सिलेक्ट करो और सीधे 2025 या 1950 में पहुंच जाओ, आज हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है। और पास्ट में जाने का भी कोई कंफर्म प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। लेकिन साइंस की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही है, कई बार शुरुआत एक सवाल से होती है, क्या ये पॉसिबल है? और फिर इंसान उस सवाल का जवाब ढूंढने में सालों लगा देता है। हो सकता है कि टाइम मशीन की कहानी भी अभी वही से शुरू हो रही हो। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे सामने सच में टाइम मशीन रख दी जाए तो तुम पास में जाओगे या फ्यूचर में? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया की कई इंटरेस्टिंग सवालों के पीछे असली कहानी जानने के लिए द अग्निदर चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करते जाना। बाय बाय, टाटा।